किसी ने बहुत खूब ही कहा है, समाज में बदलाव लाना है तो उससे पहले हमें अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित। मैं पिछले वीडियो में आपके साथ कास्ट सिस्टम के बारे में चर्चा कर रहा था कि कास्ट सिस्टम क्या है, इंडिया में कास्ट सिस्टम कैसे आया, इंडिया में कास्ट सिस्टम किसके द्वारा लाया गया, इंडिया में कास्ट सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट क्यों कर रहा है जबकि इंडिया में इतना डेवलपमेंट भी हो रहा है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में मैं आपके साथ ये चर्चा करूँगा कि कास्ट सिस्टम हमारे सोसाइटी के लिए कितना हार्मफुल है और साथ साथ कास्ट सिस्टम क्या ख़त्म कभी हो सकता है या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत मैंने इस पंक्ति से की और इस वीडियो की शुरुआत मैं इस पंक्ति से ही ख़त्म करूँगा। वह कैसे, जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए क्यों कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी में क्यों कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी के लिए इतना हार्मफुल है और क्या सच में हार्मफुल है, और साथ साथ ये भी जानिए कि क्या हम लोग इससे कभी बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत मैं करता हूँ आप लोगों के साथ और आप लोगों के सहयोग से। पहले हम लोग ये जानेंगे कि हाउ कास्ट सिस्टम इज़ द हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, या कैसे जाति व्यवस्था जो है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए हानिकारक है, उसके बारे में जानेंगे। तो कास्ट सिस्टम जैसे आप लोग पिछले वीडियो में ही जान चुके हैं कि ये कोई एक दो दिन का चीज़ नहीं है, ये बहुत दिनों से हमारी सोसाइटी में चलते आ रहा है और ये हमारे एंसेस्टर यानी कि हमारे पूर्वजों से हमें मिला हुआ है और हम इसे फॉलो करते जा रहे हैं। तो कास्ट सिस्टम से सबसे पहले क्या हानिकारक हो सकता है हम लोगों के लिए सोसाइटी में? ये हानिकारक हो सकता है कि कास्ट सिस्टम प्रोमोट इनइक्वालिटी, यानी कि कास्ट सिस्टम असमानता को प्रमोट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति उच्च कास्ट में जन्म लेते हैं वो हमेशा ये समझते हैं क्या कि हम दूसरे कास्ट के लोगों से क्या है, सुपीरियर करने का मतलब क्या कि हम उन लोगों से अच्छे हैं। और यही कारण है कि उन लोगों को अभी भी बहुत जगह इंडिया में होता है, ऐसे जगह पर जो अभी खासकर गांव वाले इलाके हैं वहाँ पर उन लोगों को सब चीज़ में प्रिविलेज तो मिलता ही है, साथ साथ अच्छा एजुकेशन भी मिलता है और अच्छा नौकरी भी मिलती है। लेकिन वही वैसे लोग जो कि लोअर कास्ट के होते हैं उन्हें ना अच्छा एजुकेशन मिल पाता है, नहीं अच्छा नौकरी भी मिलती है। हालांकि इसके लिए हमारे सोसाइटी में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है, रिजर्वेशन का सिस्टम लाया गया है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से सही से इन्फोर्स नहीं है सोसाइटी में। फिर हम लोग ये जानते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि कास्ट सिस्टम जो है वो प्रिवेंट करता है क्या, सोशल मोबिलिटी, यानी कि ये सामाजिक गतिशीलता को क्या करता है, रोकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि कास्ट सिस्टम जो होता है उसमें लोग जनरली यह मानना रहता है कि जो व्यक्ति जो है, जो एक कास्ट से है उसी कास्ट में रहेंगे और उसी कास्ट के लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, यानी कि इंटर कास्ट, यानी कि एक दूसरे कास्ट में से वो लोग बात नहीं करते, नहीं वो आपस में अपना विचारों का शेयर करते हैं। हालांकि ये सब तो अभी नहीं है पूरा, मतलब ये सब अभी ख़त्म हो चुका है धीरे धीरे, लेकिन कुछ जगह ऐसा है बिहार में या यूपी में या इंडिया के और दूसरे स्टेट्स में जहाँ पर ये अभी भी चलते आ रहा है कि लोग जो है एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं और यहाँ की एक दूसरे का व्यू पॉइंट भी शेयर नहीं करते हैं, यानी एक दूसरे का व्यूज भी शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि वो लोग आपस में मिलते जुलते नहीं है, इसलिए उनका जो है सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा का भी विकास नहीं हो पाता है। और इसका एक और प्रभाव यह भी पड़ता है कि जो व्यक्ति, यानी खासकर जो बच्चे होते हैं लोअर कास्ट में, उन लोगों को सही शिक्षा नहीं मिल पाती है इसी के कारण उनका जो है फुल पोटेंशियल ग्रोथ करने का मतलब क्या, फुल पोटेंशियल ग्रोथ करने का मतलब जितना उनके विकास के लिए शिक्षा की ज़रूरत रहती है उतना शिक्षा उन्हें नहीं मिल पाता है, और जिसके कारण लोअर कास्ट के लोग हमेशा लोअर ही रह जाते हैं। खास उसके बाद कास्ट सिस्टम के कारण सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन का भी प्रमोशन होता है, यानी कि भेदभाव का भी प्रमोट होता है सोसाइटी में। कास्ट सिस्टम के कारण जो लोग अपर कास्ट के होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली यही करते हैं कि जो भी लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं, उन्हें बार बार चिढ़ाते हैं या अपशब्द का प्रयोग करते हैं। किस क्षेत्र में, खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। साथ ही साथ उनके साथ भेदभाव
एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में यानी कि नौकरी के क्षेत्र में भी होता है, ठीक है। और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे उनके साथ भेदभाव होता है। साथ साथ ये सोशल प्रोग्रेस को भी हिंडर करता है। सोशल प्रोग्रेस को हिंडर करने का मतलब क्या, ये सोशल सामाजिक जो है सामाजिक प्रगति में रुकावट का भी काम करता है, क्योंकि लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलते होते हैं, एक दूसरे के व्यू पॉइंट को शेयर नहीं करते हैं। और यही कारण है कि हमारा सोसाइटी जो है इतना विकास करने के बावजूद भी इस क्षेत्र में अभी विकास नहीं कर पा रहा है। इसमें अभी और रुकावट, बहुत सारा समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। तो हम लोग ये जान लिए कि कास्ट सिस्टम जो है वो कितना हानिकारक है हम सभी के लिए, ठीक है। खासकर जब हम लोग सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर और हानिकारक बन जाता है। लेकिन क्या हम लोग कास्ट सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हम लोग कास्ट सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं? जी हाँ, हम लोग कास्ट सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा 3 चीज़ चाहिए। क्या क्या चीज़ चाहिए? उसके लिए हमारा टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए, साथ साथ लोगों का कोऑपरेशन भी चाहिए, यानी कि समय तो देना ही होगा, ठीक है। साथ साथ एफर्ट भी लगाना ही पड़ेगा, और एफर्ट लगाने के साथ साथ लोगों का सहयोग भी चाहिए। जब ये 3 चीज़ रहेंगे तो कास्ट सिस्टम में क्या होगा, कास्ट सिस्टम हट सकता है, कास्ट सिस्टम से हम लोग ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस कैसे होगा? ये प्रोसेस धीरे धीरे होगा, क्योंकि कोई भी बड़ा चीज़ होता है उसे एकाएक नहीं किया जाता है। किसी भी बड़े चीज़ को करने के लिए उसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जाता है और फिर उससे धीरे धीरे बाहर निकला जाता है। तो बात यहाँ पर ये है कि ठीक है, धीरे धीरे करके सही है, लेकिन हम लोग तो बाहर तो निकलेंगे, लेकिन कैसे निकलेंगे? वो कैसे निकलेंगे उसी को हम लोग समझने जा रहे हैं अभी। पहला पॉइंट ये है कि लोगों को कास्ट सिस्टम के बारे में और उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है उसके बारे में उन्हें जानकारी देकर हम लोग जो है लोगों को समझा सकते हैं कि कास्ट सिस्टम कितना हार्मफुल है और हमें कास्ट सिस्टम को प्रमोट नहीं करना चाहिए। साथ साथ इंटर कास्ट मैरिज, या ये बहुत ही ऐसी बात मैंने कहा जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा। जिन लोगों को पसंद नहीं आएगा उनके लिए सॉरी, लेकिन ये सही बात है। अगर कास्ट सिस्टम को सच में ख़त्म करना है सोसाइटी से, तो उसमें इंटर कास्ट मैरिज को प्रमोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैरिज जो है इसी के कारण जो है सोसाइटी में क्या होगा, आपस में जो बैरियर है वो बैरियर ख़त्म होगा। लोग जो है आपस से मिलेंगे, अपनी भावनाओं को शेयर करेंगे और कास्ट सिस्टम से छुटकारा पाएंगे। साथ साथ हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने आप को किसी कास्ट के बेसिस पर नहीं, बल्कि वो अपने आप को एज ए इंडियन सिटीजन के रूप में देखें। जब वो इंडियन सिटीजन के रूप में देखेंगे तो वहाँ पर तो किसी भी कास्ट का बातचीत नहीं है, यानी कि हम भी वही है जो आप है, यानी कि हम लोग क्या है, हम लोग एक इंडियंस हैं। साथ साथ हम लोग को जब भी समय मिले तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को हमेशा कास्ट के बारे में बोलना चाहिए। कास्ट का क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है हमारी सोसाइटी पर, उसके बारे में बताना चाहिए। साथ साथ हमको ये भी बताना चाहिए कि कास्ट सिस्टम इतना दिन से हमारी सोसाइटी में अभी भी इतना दिन से मौजूद है और इसका जो है बहुत ही दुष्व्यवहार हमारी सोसाइटी पर पड़ा है, जिसके कारण हम लोग वैसा डेवलपमेंट नहीं देख पा रहे हैं जो कि और सब देशों में है, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है, वहाँ पर कास्ट सिस्टम नहीं है। कास्ट सिस्टम रहना सही बात है, लेकिन कास्ट सिस्टम इस तरह से रहना जो अभी जो चल रहा है वो सही बात नहीं है। साथ साथ जो भी लॉ बनाया गया है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए या कास्ट सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए जो लॉ बनाया गया है, उससे गवर्नमेंट को ज़रूरी है कि उसे बहुत ही अच्छी तरह से इन्फोर्स करें। ये बात सही है कि वो इन्फोर्स तो अभी तक है, लेकिन वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, जो कि सोसाइटी को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि कास्ट सिस्टम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बुराई की गति जितनी तेज होती है, सच्चाई की गति उतनी ही कम होती है। ये बिल्कुल ही सही बात है। जिस तरह की बुराई की गति होती है और सच्चाई को फैलने की गति उतना ही कम होती है। तो हाँ, कास्ट सिस्टम से हम लोग बाहर तो निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा अपना एफर्ट देना पड़ेगा, थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो ये तो बात हो गया कि हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ठीक है बाहर निकल सकते, ये हमें भी मालूम है, ये आपको भी मालूम है कैसे बाहर निकल सकते थे। लेकिन बात ये, और गवर्नमेंट को भी मालूम है कि कैसे बाहर निकल सकते थे, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि
मैं इस बात को बारे में चर्चा क्यों कर रहा हूँ? याद है मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि समाज को बदलने से पहले हमें अपने आप को बदलना चाहिए, और वही बात मैं आप लोग के साथ करना चाहता हूँ। अगर कास्ट सिस्टम भी है हमारे सोसाइटी में, तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो जाहिर सी बात है उसका परिवर्तन दूसरे लोगों पर भी आएगा, उसका प्रभाव दूसरे लोगों पर भी आएगा। जब एक लोग पर आया, फिर दूसरे लोग पर आएगा, फिर तीसरे पर आया, और ऐसा ही करते 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 पूरी सोसाइटी में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं इस पंक्ति की शुरुआत इस वीडियो से भी करूँगा, और इस पंक्ति की ख़त्म भी, मतलब इस वीडियो के ख़त्म भी इस पंक्ति से ही करूँगा। क्या पंक्ति मैंने कहा था? मैंने यही कहा था कि समाज में बदलाव लाने से पहले हमें अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। तो चलिए, थैंक यू।